नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं आपके साथ अविनाश रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, आज मुखवा में करेंगे मां गंगा की पूजा अर्चना, हर्षिल में करेंगे जनसभा। रक्षा खरीद नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, रक्षा खरीद नीति में सुधार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमेटी का गठन किया। लोकसभा की सेलेक्टेड कमेटी 6 और 7 मार्च को आयकर विधेयक 2025 की करेगी समीक्षा। लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में होगी समीक्षा बैठक। बोफोर्स केस मामले में सीबीआई की अमेरिका से अपील, सीबीआई ने अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजा, निजी जांचकर्ता से जानकारी मांगी। केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को दी मंजूरी, केदारनाथ में रोपवे से 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। हिमाचल प्रदेश में पारा 14 डिग्री सेल्सियस, धूप के बावजूद भयंकर ठंड, अगले 2 दिन बर्फबारी बारिश की संभावना, एमपी राजस्थान में तेज हवा से बढ़ी ठंडक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। आज पुकवा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ट्रक और बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी और हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। आज मुखबा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना करेंगे और ट्रक और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्र में 6 आईएएस अधिकारी हुए हिमपैनल्ड, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, यूपी के सुहाल एलवाई का नाम भी शामिल, ओडिशा से अरविंद अग्रवाल का नाम शामिल। राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पंजाब से प्रवीण कुमार 3rd का नाम, हरियाणा से दुष्मंता कुमार बेहरा का नाम भी शामिल, सिक्किम से प्रभाकर का नाम शामिल। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां विनोद कुमार सुमन का भी नाम शामिल। 2007 बैच के सभी 6 आईएएस अधिकारी, केंद्र में 6 आईएएस अधिकारी हुए इम्पैनल्ड, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए इम्पैनल्ड हुए। और बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से, जहां यूपी के सुहास एलवाई का भी नाम शामिल, केंद्र में 6 आईएएस अधिकारी हुए इम्पैनल, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए इम्पैनल्ड हुए, यूपी के सुहास एलवाई का भी नाम शामिल। और देश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा है। आज 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। और दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। 9 मार्च तक बिहार दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुपैल के वीरपुर जाएंगे मोहन भागवत। खबर दिल्ली से, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पटना दौरा है। आज 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। 9 मार्च तक बिहार दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राजधानी दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आज सुपौल के वीरपुर जाएंगे मोहन भागवत।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां किसान पथ पर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में मिला शव। और हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला है। और राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां विनायक साहू के किसान पथ पर बदमाशों ने हत्या कर दी। किसान पथ पर देर रात विनायक साहू की हुई हत्या। बदमाशों की तलाश में लगाई गई पुलिस टीम। पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित किसान पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां किसान पथ पर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला। खबर लखनऊ से, जहां किसान पथ पर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला। विनायक साहू की किसान पथ पर बदमाशों ने हत्या कर दी और किसान पथ पर देर रात विनायक साहू की हुई हत्या। और लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बदमाशों की तलाश में लगाई गई पुलिस टीम। पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित किसान पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा। किसान पथ पर युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाईवे किनारे युवक का लहूलुहान हालत में शव मिला। और देश की बात में एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जो आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। और गौ सेवा के बाद सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम भी होगा। 11 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 125 करोड़ का ब्याज मुक्त करेंगे ऋण वितरित। और सीएम योगी का आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गौ सेवा के बाद सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम भी होगा। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गौ सेवा के बाद सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। 11 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में और 125 करोड़ का ब्याज मुक्त करेंगे ऋण वितरित। योगी का गोरखपुर दौरा है आज सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां शराब की दुकानों की लॉटरी आज गांधी प्रतिष्ठान में निकली जाएगी ई लॉटरी। तो लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकली जाएगी ई लॉटरी। सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:45 तक चलेगी प्रतिक्रिया। अवेरिको को 9:30
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने के निर्देश। सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:45 तक चलेगी ये प्रतिक्रिया। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बताएं, जहां आवेदकों को 9:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। जुपिटर हॉल में हो जाएगी ई लॉटरी। हॉल के बाहर LED स्क्रीन लगाई गई। शराब की दुकानों की ई लॉटरी होगी आज। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकली जाएगी ई लॉटरी। सुबह 10 बजे से शुरू होकर 11:50 तक चलेगी ये प्रतिक्रिया। आवेदकों को 9:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। हॉल के बाहर LED स्क्रीन भी लगाई गई। शराब की दुकानों की ई लॉटरी निकाली जाएगी आज। लखनऊ से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकाली जाएगी ई लॉटरी। खबर लखनऊ से, जहां बाल गृह से 2 मूक बधिर नाबालिग लड़कियां फरार। दोनों मूक बाधित उम्र 14 और 15 साल बताई गई। घटना बुधवार तड़के 3:30 बजे से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। और लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आंगन में बेंच लगाकर खिड़की के छज्जे से छत पर पहुंची और पीछे की कटीली तार वाली बाउंड्री के पास ईंटों की सीढ़ी बनाई। उसी के सहारे दीवार से कूदकर फरार हो गई। और इलाके में पुलिस में सर्च ऑपरेशन भी चला रही। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अब तक लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला। निर्वाण राजकीय बाल गृह से 2 नाबालिग लड़कियां भागी। बाल गृह में 2 मूक बाधिर नाबालिग लड़कियां फरार। खबर कानपुर से है, जहां श्रीमद् भागवत गीता वैदिक न्यास कानपुर प्रांत द्वारा भारतीय नववर्ष चैत्र शुल्क प्रतिपदा संवत 2082 के अवसर पर एक भव्य आयोजन की योजना बनाई गई। ये महोत्सव राधा कृष्ण मंदिर JK टेम्पल पांडुनगर में मनाया जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाली गीता संदेश यात्रा के समागम पर यह उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और इस महोत्सव के दौरान ख्याति लब्ध संत महात्माओं और विद्वान जनों द्वारा ज्ञान गंगा का आस्वादन कराया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय नववर्ष के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। उत्सव की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन श्रीमद् भगवत गीता वैदिक न्यास के प्रमुख सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें आनंदेश्वर धाम, परमठ, सिद्धनाथ घाट, जाजमऊ, पनकी धाम, बिठूर और नवाबगंज स्थित डंडीबाड़ा से संत, महंत और विद्वान जन उपस्थित रहे। बैठक में महोत्सव की सफलता के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और आयोजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया। ये महोत्सव कानपुर शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।
जो भारतीय नववर्ष के स्वागत में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी करेगा। कि हम लोगों को अपनी परंपरा, जो भारतीय परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हम लोग पिछले 4 वर्षों में जो अपनी भारतीय नव वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि इस वर्ष हमारी 30 मार्च को पड़ रहे रविवार के दिन हम लोग मना रहे हैं। पिछले 3 साल से हम लोग चले आ रहे हैं। हम लोग 6 स्थानों से यात्रा निकाल करके जेके मंदिर में यात्रा करते हैं, बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है कि पूरे कानपुर के शहर के लोग, आसपास के जिलों के लोग इकट्ठा होकर के अपनी भारतीय परंपरा के हिसाब से भारतीय नववर्ष मनाएं और अपना जो सनातनी समाज है उसका उत्साहवर्धन करें। और इसी के साथ हम लोग और भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे हम लोग गीता जयंती के दिन, चूँकि हमारा गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सब पूरे विश्व को एक रख सकता है, एक अच्छी सोच दे सकता है, अच्छा जीवन जीने की कला सिखा सकता है, ऐसे ग्रंथ को प्रमोट करते हुए हम लोग बाराबंकी जिले के नगर पंचायत हैदरगढ़ में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां के वार्डों में लगाए गए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम के शिलापट को एक युवक ने तोड़ दिया। ये शिलापट नगर पंचायतों में किए गए विकास कार्यों को लेकर लगाया गया था। युवक का ये कृत्य सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर युवक को शिलापट को तोड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे ये मामला और भी गंभीर बन गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की और आरोप युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही। ये घटना नगर पंचायत हैदरगढ़ की बताई जा रही। इसकी जानकारी हुई है और शिकायती पत्र ठेकेदार हमको भी मिला है। माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों के पूजनीय भी हैं। माननीय योगी जी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो शिलापट लगाए गए थे वो शासनादेश के क्रम में लगाए गए थे। शासनादेश में जिन लोगों का नाम वांछित था, उन्हीं लोगों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी का, नगर विकास मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का और नगर अध्यक्ष जी का नाम पड़ा हुआ था। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी शिकायत हो गई है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। हम सभी लोग माननीय योगी जी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की भावनाएं आहत हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। और देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के काउंटर से चांदी की ज्वेलरी चुरा ली और मौके से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर दुकान के अंदर घुसते और ज्वेलरी चुराते हुए नजर आ रहे। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। ये चोरी की घटना थाना कुआरसी के अंतर्गत कुआरसी चौराहा के पास की है, जो अब पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस चोरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का, जहां से स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जीआरपी और आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल कुशवाहा नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया। चेकिंग के दौरान उसके कब्जे से 90 किलो चांदी बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। राहुल नागपुर से मथुरा यात्रा कर रहा था और उसे झांसी स्टेशन पर पकड़ा गया। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चांदी को जब्त कर लिया। फिलहाल जीएसटी विभाग को बुलाकर राहुल और चांदी को उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि मामले की और गहन जांच की जा सके। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि चांदी की इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही थी और इसे कई अन्यत्र भेजने की योजना थी। अब इस मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह झांसी जीआरपी की क्यूआरटी टीम और आरपीएफ की सीआईबी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 पर समय लगभग 11:45 पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी तलाश करने पर उसके पास से लगभग 90 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी बरामद हुई है, जिसको वह अवैध रूप से ले जा रहा था। उससे पेपर्स के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका, जिससे जीएसटी के अधिकारियों को सूचित किया गया है और 90 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए इसकी बाजार के में आकी जा रही है। यह व्यक्ति नागपुर से मथुरा से को इस चांदी को ले जा रहा था, जो इससे पूछने पर इसके द्वारा बताया गया है। इसके पहले कहीं पकड़ा गया? इससे पहले इसकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रथम बार ले जा रहा है, जो इसके द्वारा बताया गया है। बाकी विस्तृत जानकारी इसके संबंध में की जा रही है। ये जनरल कोच में था। ये जनरल कोच से विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इसके द्वारा जीएसटी की सूचना दी गई है। चूंकि यह सेल टैक्स से संबंधित है, तो सेल टैक्स के द्वारा इसमें मजीद कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां नेपाल के पूर्व पीएम के पोते के घर चोरी। निराला नगर में यशवंत शाह के बंद मकान में चोरी और चोरों ने ताला तोड़कर 7 लाख के जेवर उड़ा लिए। और चोरों ने ताला तोड़कर 7 लाख के जेवर उड़ा लिए। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 16 फरवरी को यशवंत शाह परिवार समेत लखीमपुर गए थे। 18 फरवरी को पड़ोसी ने ताला टूटा देखा और सूचना दी। कमरे का सामान बिखरा, चोरों ने सिर्फ अलमारी के ताले तोड़े। गहनों के साथ कुरान और चांदी का सजावटी सामान, और पुलिस ने शिकायत के बावजूद दर्ज नहीं की एफआईआर। कमरे का सामान बिखरा, चोरों ने सिर्फ अलमारी के ताले तोड़े। गहनों के साथ कुरान और चांदी का सजावटी सामान भी ले गए। पुलिस ने शिकायत के बावजूद भी दर्ज नहीं की एफआईआर।
और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे डीजीपी प्रशांत कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां दोपहर 1 बजे डीजीपी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौशाम्बी जिले में पकड़े गए आतंकी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने लजार मसीह नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी लजार मसीह के पास से 3 हथगोले भी बरामद किए गए और पुलिस ने 2 डेटोनेटर सहित 13 कारतूस बरामद किए। पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां दोपहर 1 बजे डीजीपी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और देश की बात पर बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उत्तरकाशी। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम हेलीकॉप्टर से आर्मी हेलीपैड हर्षिल पहुंचे और शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उत्तरकाशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी पहुंचे और पीएम हेलीकॉप्टर से आर्मी हेलीपैड हर्षिल पहुंचे। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चिरंजीव सेनवाल हमारे साथ जुड़े हुए। चिरंजीव जी, प्रधानमंत्री का आज उत्तराखंड दौरा है और उत्तरकाशी पहुंच भी चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास चिरंजीव जी? जी, निश्चित तौर पर जो है देश के प्रधानमंत्री जो है अभी कुछ क्षणों पहले जो है हर्षिल स्थित जो आर्मी का जो हेलीपैड है वहां उतरे हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक और तमाम अधिकारी और पीसीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है जो आर्मी का जो हेलीपैड है वहां से बाई कार से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा है, जहां माँ गंगा की डोली जो है, जो भोग मूर्ति है, शीतकाल के दौरान जो है मंदिर के अंदर उनकी भोग मूर्ति रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अभी मंदिर में पहुंचे हैं और वहां जो स्थानीय लोग हैं और जो मंदिर समिति के जो रावल हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने जो है पारंपरिक तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी का जो है स्वागत कर रहे हैं। और मुक्ता गांव के लोग जो है लंबे समय से बेसब्री से जो है प्रधानमंत्री का जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देश के ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो माँ गंगा का जो शीतकालीन गद्दी है मुखवा में पहली बार देश का प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं मुखवा और उत्तरकाशी और पूरे उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा के लिए जो है ये एक बहुत सुखद और लाभदायक क्षण होगा, क्योंकि इससे जो है आने वाले समय में उत्तराखंड के 4 धाम शीतकालीन जो यात्रा है उसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से जो है ब्रांडिंग करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं लोग इसे जो है एक उत्तराखंड की आर्थिक तरक्की का रास्ता देख रहे हैं। ये उत्तराखंड के तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो आर्थिक व्यवस्था है या इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो जो है 4 धाम यात्रा है। अब कहीं न कहीं शीतकालीन यात्रा जब रफ्तार पकड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुक्ता आने से, तो उससे जो है जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है वो पूरे वर्ष भर
पूरे वर्ष भर जो है वो चलती रहेगी, जिससे कि जो है यहाँ के जो रोजगार है वो चलेंगे। चाहे होम स्टे की बात करें, चाहे वाहन हो, चाहे जो यहाँ के जो साहसिक खेल हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो गति पकड़ेंगे। यहाँ जो है शीतकालीन के क्षेत्र में जो देश विदेश के जो सैलानी हैं वो यहाँ आएंगे। इससे हमारे तीर्थाटन और जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उसको कहीं न कहीं जो है बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर के जो यहाँ के वाइब्रेट विलेज हैं, जो 8 गांव हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो है आज तक इनको सीमांत गांव के नाम से जाना जाता था, उनको अब जो है उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनको देश का पहला गांव घोषित किया है। तो कहीं न कहीं जो ये जो वैली है, हॉस्टल वैली है, यहाँ लोगों में जो है खुशी की लहर है। चिरंजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और उत्तराखंड से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जो एनटीपीसी में श्रमिकों के भुगतान पर ठेकेदारों के कब्जे। श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी में आधी मजदूरी लेते हैं ठेकेदार। और एनटीपीसी से 570 रुपए मिलती है प्रति श्रमिक मजदूरी। ठेकेदार ने 570 रुपए में 250 रुपए लिया था कमीशन। और श्रमिकों ने कोतवाली में ठेकेदार के विरुद्ध लिखित तहरीर भी दी। तहरीर देकर हक मारने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। एनटीपीसी में श्रमिकों के भुगतान पर ठेकेदार के कब्जा। और रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जो एनटीपीसी में श्रमिकों के भुगतान पर ठेकेदारों के कब्जा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आयुक्त खाद्य सुरक्षा मौजूदी प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य विद्युत अजीत कुमार एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य तेल व्यवसायी वैभव अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई कर जांच पड़ताल की गई। कार्रवाई के दौरान मिलावट की आशंका को लेकर उक्त प्रतिष्ठान से सरसों का एक नमूना लिया गया और साथ ही लगभग 78,000 रुपए मूल्य का 538 किलोग्राम खुला सरसों का तेल सीज किया गया।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद कानपुर संभाग कानपुर के संभागीय उपनिदेशक प्रशासन विपणन संतोष कुमार सिंह द्वारा कृषि उत्पादन मंडी समिति कायमगंज व कृषि उत्पादन मंडी समिति फर्रुखाबाद का चौक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय उपनिदेशक संतोष कुमार सिंह ने मंडिकों के अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन कर मौके पर मौजूद कायमगंज के मंडी सचिव नागेंद्र सिंह व फर्रुखाबाद के मंडी सचिव सूरज सहाय सक्सेना से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष में जमा हुई मंडी शुल्क के बारे में जानकारी दी गई और निरीक्षण के दौरान छुटपुट कमियों छोड़कर कायमगंज एवं फर्रुखाबाद मंडी समिति के सभी अभिलेख एवं साफ सफाई व्यवस्था चुरुस्त दुरुस्त पाए जाने पर संभागीय उपनिदेशक संतोष कुमार सिंह द्वारा विशेष संतोष व्यक्त कर कायमगंज मंडी सचिव नागेंद्र सिंह व फर्रुखाबाद मंडी सचिव सूरज सहाय सक्सेना को छुटपुट कमियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के क्रम में आज हम कायमगंज आना हुआ। फरवरी ख़त्म हो गई है, मार्च चल रहा है, तो हम लोगों का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों को लक्ष्य मिला हुआ है उस लक्ष्य के सापेक्ष कितनी प्राप्ति हुई या जो हमारे आवक जिनमें कमी हुई है, अगर किसी में प्राथमिक आवक, तो उन सब का एनालिसिस करके कि जिससे हम लोग अगले साल का लक्ष्य निर्धारित कर सकें। तो उसी क्रम में सारी मंडियों का हम लोग निरीक्षण करते हैं। ये देखते हैं कि जो मतलब अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग जो लक्ष्य तय करेंगे वो क्या तय किया जाए, जिससे इस मंडी के द्वारा जो अचीवमेंट किया गया है उसमें हम लोग और बढ़ोतरी कर सकें। और साथ ही साथ में जो यहाँ सुविधाएँ हैं किसान भाइयों के लिए या अन्य सुविधाएँ, अगर कोई इसमें त्रुटि कमी है तो उसको हम लोग निवारण करें। तो इसी क्रम में आज आना हुआ है। और देश की बात में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको कौशाम्बी से, आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी गिरफ्तार। कौशाम्बी से ये खबर बता रहे जहां बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई का आतंकी मकोवाल थाना रामदास अमृतसर का निवासी है आतंकी। कौशाम्बी जिले के खोखराज थाना से पकड़ा गया है ये आतंकी। आरोपी स्वर्ण सिंह से हथगोले 2 सक्रिय डेटोनेटर भी मिले। विदेशी निर्मित पिस्तौल कारतूस भी बरामद किया गया। कब्जे से सफेद रंग का विस्फोटक गाजियाबाद पते वाला मिला आधार कार्ड। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध कुमार पांडे जुड़ा। अनिरुद्ध जी, ये आतंकी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और ये आतंकी अमृतसर का निवासी बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अनिरुद्ध जी? और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं और अहम जानकारी बुलंदशहर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार हुआ। पशु व्यापारियों से 4 लाख की लूट में वांटेड था बदमाश। एसएसपी ने बदमाश पर 20,000 का रखा था इनाम। वाहन चेकिंग के दौरान लुटेरा गिरफ्तार। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ लुटेरा सलाम। पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।